उसका नाम है देयर इज नो स्टार्ट नो एंड एवरीथिंग इज कंटिन्यूस। देयर इज नो स्टार्ट नो एंड एवरीथिंग इज कंटिन्यूस। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी चीज की न शुरुआत होती है, किसी चीज का न अंत होता है, हर चीज एक साइकिल की तरह चलते रहता है, एक साइकिल की तरह चलते रहता है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये समझ जाओगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। अगले 10 मिनट में जो बोलने जा रहा हूं, यदि आप उसको अच्छे से समझ गए, जान गए और अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा, चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। बस इस कंसेप्ट को समझिए कि किसी चीज की न शुरुआत होती है न एंड होता है, ये एक साइकिल के माफक है, बस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कैसे चलते रहता है? जैसे दिन के बाद रात आती है, ये एक साइकिल है। जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, ये एक साइकिल है। जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस आती है, ये एक साइकिल है। जैसे जन्म के बाद मृत्यु होता है, ये भी एक साइकिल है दोस्तों। जैसे गर्मी के बाद बारिश होती है, बारिश के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश होती है, ये भी एक साइकिल है दोस्तों। ये चलते रहता है, न इसकी शुरुआत होती है, न इसका एंड होता है। बस इस साइकिल की तरह कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, सदियों से चलते आया, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें 3 नाम दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यस दोस्तों, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं किसी चीज को। विष्णु जी क्या करते हैं? उसका पालन करते हैं। और महेश जी क्या करते हैं? उसका विनाश कर देते हैं। यानी कि उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, ये 3 चीजें हैं। ये 3 भगवान, ये 3 मैसेज दे रहे हैं। एक जगह से उत्पन्न हो रहा है, दूसरी जगह से उसका पालन पोषण हो रहा है, तीसरी जगह से उसका विनाश हो रहा है। जैसे माँ के पेट में बच्चा आता है, 9 महीने रहता है, फिर वो उत्पन्न होता है, फिर माँ उसका पालन पोषण करती है, गर्भ में भी करती है, बाहर भी करती है, बच्चा बड़ा होता है, एक दिन बड़ा होने के बाद अपनी आयु सीमा समाप्त करके मर जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता। मित्रों, मॉडर्न साइंस के लोग क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? हम तो भाई ये नहीं मानते हैं, हम तो गॉड को मानते हैं। किसको मानते हैं? गॉड को मानते हैं। तो दोस्तों, गॉड मतलब क्या होता है? GOD, जनरेटर, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय। यानी जो हमने बताया, उत्पत्ति करता जनरेटर, राइट, पालन करता ऑपरेटर और संहार करता डिस्ट्रॉय। तो फिर जो हम कंसेप्ट जानते हैं वही कंसेप्ट तो वो भी कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग है, कहने के शब्द अलग है, लेकिन जो मैसेज है वो एक ही मैसेज है दोस्तों। ये पहले कोई भी चीज बनती है, फिर कुछ दिन चलती है और बाद में उसका विनाश हो जाता है। ये जो कपड़े हमने पहने हैं, इसको किसी ने बनाया होगा, कुछ दिन हम पहनेंगे, बाद में पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, हम निकाल के इसको फेंक देंगे, है ना। तो कोई भी चीज पहले बनती है, फिर वो चलती है कुछ दिनों तक, बाद में उसका विनाश हो जाता है। आइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी किस पर बैठे हुए हैं? इनकी क्या सवारी है? आप कहोगे सर कमल। मैं पूछूंगा सर कमल कहाँ उगता है? आप कहोगे सर कीचड़ में उगता है। यस दोस्तों, बहुत सही आपने पकड़ा, कमल कीचड़ में उगता है। कमल के चारों तरफ कीचड़ है, हमारे चारों तरफ भी कीचड़ है दोस्तों। नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव लोग हैं, शक है, शंका है, भ्रम है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो जिस तरह से कीचड़ में कमल है, खिल रहा है, कीचड़ में रह के भी वो कमल खिल रहा है, उसी तरह से हम नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं, हम नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, हम कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए हैं। ऐसे में हमें कमल की तरह ऊपर उठना है। ये मैसेज है ब्रह्मा जी का। यदि हम इस मैसेज को समझते हैं कि कमल में रह के भी, नेगेटिव विचारों में रह के भी, नेगेटिव लोगों के बीच रह के भी कैसे कमल की तरह खिलना है, मुस्कुराना है, प्रसन्न रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, एंजॉय करना है, तो हम ब्रह्मा जी की ये सबसे बड़ी पूजा कर रहे हैं दोस्तों। ब्रह्मा जी को आरती तो सब लोग दिखा देते हैं, लेकिन आरती अपने आप को दिखाइए। दिया अपने आप को दिखाने की जरूरत है, भगवान को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कीचड़ में भी रहकर कमल की तरह जब आप खिलेंगे तो ब्रह्मा की ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूजा होगी, गॉड की ये श्रेष्ठ पूजा होगी। दूसरा है विष्णु। मैं आपसे पूछता हूँ, विष्णु जी की सवारी क्या है? आप कहोगे सर विष्णु जी तो शेषनाग पे सवार है। यस, सही कहा आपने। मैं कहूंगा विष्णु जी के चरणों में कौन बैठे हैं? तो आप कहोगे उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी माँ बैठी हुई हैं।
बिल्कुल सही आपने पकड़ा दोस्तों। तो विष्णु भगवान शेषनाग पर सवार है, राइट। शेषनाग वो जो फन उठाकर खड़ा है, भगवान के सिर पर फन लगा के खड़ा हुआ है दोस्तों। हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में भी ऐसे फन उठाकर डर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भ्रम, शंका, डाउट, नेगेटिविटी भरी हुई है। ये फन उठाकर 24 घंटे हमारे सिर पर खड़ी हुई है दोस्तों। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर से ऊपर उठेंगे, शंका, डाउट, भ्रम से ऊपर उठेंगे, तो लक्ष्मी को हमारे पास आना ही पड़ेगा। लक्ष्मी को हमारे पास आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विष्णु जी के सिर पर वो जो शेष नाग फन उठाकर खड़ा हुआ है, लक्ष्मी जी उनके चरणों में है। उसी प्रकार से दोस्तों, जब ये हमारे मन में उठने वाले शक, शंका, डाउट, संदेह, भ्रम, डर, भय, क्रोध, अहंकार आदि से जब हम ऊपर उठेंगे, तो हमारे जीवन में लक्ष्मी जी आएंगी, मुस्कुराते हुए आएंगी, हर बार आएंगी, बार बार आएंगी। हमारा खजाना भरा होगा, समृद्धि का खजाना हमेशा हमारे जीवन में भरा होगा। तो ये विष्णु जी का मैसेज है दोस्तों। और तीसरे कौन है? शंकर जी, महेश जी, जो विनाश करते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि जहाँ विनाश है, क्या वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है दोस्तों? नहीं होता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में बम गिरा दिया गया था। पूरा जापान नष्ट हो गया था, विनाश हो गया था जापान का। लेकिन आज जापान पूरी दुनिया का नंबर 1 माना हुआ शहर बन चुका है दोस्तों। माना हुआ शहर, कहने का मतलब जहाँ विनाश होता है वहीं पर क्रिएशन होता है दोस्तों। विनाश हो गया यानी सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि महेश जी के कितनी संतानें हैं? आप कहोगे दो। कौन कौन? गणेश और कार्तिकेय। अच्छा, मैं पूछूंगा ब्रह्मा जी की कोई संतान थी क्या? नहीं थी। विष्णु जी की कोई संतान थी क्या? नहीं थी। महेश जी की दो संतान थी, गणेश और कार्तिकेय। मित्रों, महेश माने विनाश, गणेश माने शुभ शुरुआत। श्री गणेश आ रहे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शुभ शुरुआत हो रही है, श्री गणेश हो रहा है। किसके पुत्र हैं? शंकर के। शंकर कौन है? वो विनाश करते हैं। अरे भाई, विनाश करते हैं शंकर जी, तो क्या वहां पे सब खत्म हो गया? नहीं दोस्तों। जहां विनाश है, जहां शंकर है, जहां महेश है, वहीं पर तो श्री गणेश हो रहा है, यानी नई शुभ शुरुआत हो रही है। आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा है, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, निराश मत होना, क्योंकि गणेश जी आ रहे हैं। खुशी मनाइए, गणेश जी आ रहे हैं, आपके जीवन की एक नई शुभ शुरुआत होने जा रही है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्तों। जब सब कुछ लुट जाए, जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट चलने लगे, लेकिन वो भगवान, वो अल्लाह, ईश्वर, गॉड आपके साथ हमेशा है दोस्तों। उस पर विश्वास रखिए, आपके जीवन का नया सवेरा लिखा हुआ है। इसीलिए सब कुछ लुटा है, सब कुछ खत्म हुआ है, सब लोग छोड़ के चले गए, नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। ये जिंदगी एक नाटक है दोस्तों। नाटक का मतलब होता है ना अटक, ना अटक। दोस्तों, चल नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, तो रेंगते हुए चलना शुरू कीजिए, रेंगते हुए जमीन पे जाइए, एक एक स्टेप्स, वरना लोग आपको कुचलते हुए आगे कब बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ना अटक, इस नाटक में कभी अटकना नहीं है, कभी फंसना नहीं है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों, कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद ही वहाँ श्री गणेश आते हैं, वहाँ नई शुरुआत होती है, जीवन में नया सवेरा आता है। सो देयर इज नो स्टार्ट, नो एंड, एवरीथिंग इज कंटिन्यूस। भगवान करे आप सबके जीवन में नया उजाला, नया सवेरा, नई सफलता, सुख, शांति, आरोग्य आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू।